नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज तारीख है 21 मई 2026 की और आज की सबसे बड़ी अपडेट अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के ये आ रही है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों में आपस में युद्ध रोकने को लेकर के या युद्ध करने को लेकर के टकराव पैदा हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जानकारी सामने आ रही है और आज इस वीडियो में इसी को हम ज़रा समझेंगे कि इसके परिणाम आखिर क्या हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है डील। अमेरिका क्या चाहता है? डील। और इजराइल जो है वो कह रहा है कि हमले रुकने नहीं चाहिए, युद्ध रुकना नहीं चाहिए। अगर युद्ध रोक दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसा इजराइल के साथ अमेरिका ने किया, जैसा ईरान के साथ अमेरिका ने किया, अमेरिका अब दूसरे देशों के साथ भी वैसा ही कर सकता है। पहली बात तो है फूट डालो, राज करो, अपनी रोटी सेको और दुनिया जाए भाड़ में। ये ट्रंप की नीति है। ट्रंप इस नीति को बार बार सबके सामने कह चुके हैं, ला चुके हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं युद्ध को लेकर के वो ये आ रही हैं कि आगे युद्ध का सिनेरियो क्या होगा, आगे युद्ध की तस्वीर क्या होगी, क्या पूरी दुनिया को वैश्विक ऊर्जा संकट में डालने के बाद अब अमेरिका ईरान का जो युद्ध है वो रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि ईरान युद्ध को लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के बीच में मतभेद हो गए हैं। दोनों के रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और CNN की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेतन्याहू अब ये चाहते हैं कि ईरान पर जो हमले किए जा रहे थे वो जारी रहने चाहिए, युद्ध रुकना नहीं चाहिए। और जबकि ट्रंप जो है वो अपने देश में जैसे जैसे ट्रंप का नुकसान होता दिखा, हथियारों का, पैसों का, तो ट्रंप अब ये चाहता है कि डील हो जाए। अमेरिका ये चाह रहा है कि डील हो जाए, बातचीत के ज़रिए रास्ते का हल निकल जाए, सब ढका हुआ रह जाए, उसका सिट्टा जो है वो सिक जाए। बस यही चाहते हैं ट्रंप। और बातचीत और डील दोनों के ज़रिए मौका देने की कहा जा रहा है कि कोशिश में है ट्रंप। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के कहने के बाद अपने आप को युद्ध में झोंका और जो इजराइल का नुकसान हुआ उसके बाद अब इजराइल चाहता है कि इसकी आखिरी परिणति हो जाए, फैसला कुछ भी हो एक बार कर लो। तो ये नीति जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की है। लेकिन ट्रंप अब अलग क्यों जा रहे हैं, कई लोग ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच में, ट्रंप के नेतन्याहू के बीच में मंगलवार को भी बातचीत हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने फ़ोन पर बात की है। और अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप से ये कहा कि ईरान पर जो प्रस्तावित हमले हैं वो अभी रोकने नहीं हैं, वो अगर रोक दिए तो ये अमेरिका की गलती होगी। सैन्य कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी रहनी चाहिए, ये इजराइल चाहता है। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को उल्टा ये बता दिया कि अमेरिका जो है वो ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। और ये जो ऑपरेशन होगा पूरा का पूरा एक सैन्य ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया जाना था। लेकिन 24 घंटे के बाद ट्रंप ने अचानक ही दूसरी घोषणा कर दी कि मंगलवार के जो तय हमले किए जाने थे, प्रस्तावित हमले थे, उनको रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे जो खाड़ी देश है, उन्होंने ट्रंप से ये अपील की थी कि भाई ऐसे वक्त में अभी हमले मत करो। और उन्होंने इन देशों की अपील सुनकर के, अपील किए जाने के बाद में अपना फैसला पलटा। जो एक टारगेटेड हमले किए जाने थे वो रोक दिए हैं। अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी भी अमेरिका ईरान के बीच में बात नहीं बन पा रही है? हमने देखा कि लगातार इस्लामाबाद में भी गए, सभी देशों की मध्यस्थता की बात भी सामने आई। पाकिस्तान ने भी बड़ा चढ़ा करके कहा कि अब की बार हम समझौता करवा देंगे। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात, समझौता हो क्यों नहीं रहा? पहली बात जिस पर बात अटकी हुई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका की शर्त है कि ईरान के पास जो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित जो यूरेनियम है, वो उसे सौंप दें अमेरिका को। लेकिन ईरान ने क्या शर्त रखी? ईरान ने शर्त रखी कि परमाणु जो अधिकार हैं और संप्रभुता
उसको मान्यता मिलनी चाहिए। ईरान के जो परमाणु से ज़रूरी अधिकार हैं उनको लेकर के, और ईरान की सॉवरेनिटी, ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि ईरान कहता है कि वो अपना यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं सौंपेगा, और क्यों सौंपे, ये ईरान का कहना है। ये पहला पॉइंट है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा दोनों देशों के बीच में अटका, वो अटका न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर के, क्योंकि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को चालू रखें ये अमेरिका की शर्त थी, अमेरिका की शर्त है, और ईरान चाहता है कि सभी जो फैसले हैं वो ईरान अपने स्तर पर लें। प्रतिबंध क्या है कि ज़्यादातर फ्रीज संपत्तियां ब्लॉक रहें, ये अमेरिका चाहता है। जितनी भी संपत्तियां फ्रीज कर रखी हैं उनको फ्रीज रखें, लेकिन ईरान कह रहा है कि सबसे पहले उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनको सबको हटाएं, तब बातचीत आगे बढ़े। मुआवजे को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है कि ईरान मुआवजे की मांग छोड़ दे, ये अमेरिका चाहता है, और ईरान चाहता है कि युद्ध से जो भी उसको नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसे मिलना चाहिए, उसको हर्जाना मिलना चाहिए। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट का। हॉर्मुज पर अमेरिका दबाव और निगरानी जारी रखना चाहता है। वो चाहता है कि हॉर्मुज उसके कब्जे में रहे, उसकी निगरानी में रहे, हॉर्मुज पर उसका दबाव पूरा का पूरा कायम रहे। लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता, और ईरान चाहता है कि हॉर्मुज जो है वो ईरान की संप्रभुता के अंदर रहे। सारे देश ईरान की संप्रभुता हॉर्मुज पर स्वीकार कर लें। अब ये 5 ऐसे पेच हैं जो फंसे हुए हैं, बातचीत ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे जा रही है, और दुनिया को आशंका यही है कि पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाए और आगे क्या हो जाए, क्योंकि ट्रंप के दिमाग का भरोसा नहीं है। सब लोगों को ऐसा ही लगता है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट इस युद्ध को लेकर के हम देखें तो अमेरिका की जो संसद है उसने ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास किया अभी, लेकिन उसके कई चरण हैं, और उसमें इन चरणों में से एक चरण ट्रंप का वीटो भी है। अगर आगे जाकर के ट्रंप वीटो कर देते हैं तो भी ये रुक सकता है। तो अभी इसके लिए एक लंबी दूरी तय करनी है इसको, तब जाकर के ट्रंप पर किसी तरह का दबाव बन पाएगा। लेकिन अभी जो है कि 50-47 से ये प्रस्ताव पास हो गया, और ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स जो है वो खत्म हो। यूएस कोस्ट गार्ड जो एकेडमी है उसके अंदर ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग अब खत्म हो चुकी है, और ये भी कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि अमेरिका आगे पूरी कार्रवाई करेगा या फिर ईरान इस पर समझौता कर लेगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में एक और बात हुई है, वो यह है ईरान के मंजूरी से 26 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर गए हैं। IRGC की तरफ से ये दावा है कि पिछले 24 घंटे में 26 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से निकाले हैं। ईरान ने मंजूरी दी और इसके बाद ये जहाज निकले, और इनमें तेल टैंकर हैं और कमर्शियल जहाज भी शामिल हैं। इसके साथ साथ UAE हॉर्मुज बाईपास करने के लिए नई पाइपलाइन बना रहा है। इस तरह की जानकारी भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ADNOC की तरफ से ये बताया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाला जो रास्ता अंदरूनी तौर पर निकाला जा रहा है तेल पाइपलाइन, उसका 50% का काम पूरा हो गया है, जिससे हॉर्मुज से जहाज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तेल पाइप के जरिए आ जाएगा। 50% काम, आधा काम पूरा कर लिया है। और युद्ध के बाद जो फुजेरा तेल हब पर ड्रोन हमलों की घटनाएं भी लगातार सामने आई है, लेकिन UN ने चेतावनी दे दी कि हॉर्मुज संकट से फूड क्राइसिस का खतरा पैदा हो गया है। UN की जो फूड क्राइसिस को लेकर के एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने ये कहा कि हॉर्मुज में अगर रुकावट और बढ़ी तो दुनिया के सामने अब खाद्य संकट और महंगाई बढ़ सकती है। एजेंसी ने कई जो देश हैं उनसे वैकल्पिक सप्लाई के रूट को तैयार करने की बात भी कही है, अपील भी की है। तो क्या इससे दुनिया के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो जाएगी? क्या इससे महंगाई और बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी? क्या इससे देशों के आपस के आयात निर्यात भी इतनी तेज़ी के साथ प्रभावित हो रहे हैं, जिसका वैश्विक असर होना तमाम देशों पर लाजमी है? इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि अगर युद्ध और चला तो होगा क्या? जो आशंकाएं हैं वही काफ़ी है या उनसे भी आगे की स्थितियां बन सकती हैं? फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।